राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील और एओआर सुनील फर्नांडिस के जरिए दाखिल की गई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर की ओर से याचिका दाखिल कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा नोटिस जारी करने के बाद 19 विधायकों के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस पूरे मामले में न्यायपालिका के दखलंदाजी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है। एक बार फिर से आपको बता दें, राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़ा हुआ पूरा मामला 19 विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से नोटिस जारी किए गए। उन नोटिस को चैलेंज किया गया हाईकोर्ट में। न्यायपालिका के दखलंदाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में विधानसभा स्पीकर की ओर से याचिका दाखिल की गई है। वकील और एओआर सुनील फर्नांडिस के माध्यम से ये याचिका दाखिल की गई है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। एक बार फिर से आपको बता दें, राजस्थान के सियासी संग्राम से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। न्यायपालिका की दखलंदाजी को लेकर नाराजगी जताई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की सीपी जोशी ने अपने आवास पर, और अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। इस खबर पर मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता दिनेश कसाना। जी दिनेश, क्या कुछ अपडेट है? सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है विधानसभा अध्यक्ष की ओर से। बिल्कुल, देखिए स्पीकर के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, उनको लेकर विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी हैं, उन्होंने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। उनके वकील हैं, एआरओ हैं सुनील फर्नांडिस, उनकी ओर से याचिका दाखिल की गई है। आज सुबह भी जब आवास पर सीपी जोशी ने पत्रकार वार्ता की और उन्होंने जानकारी दी कि जो हाईकोर्ट में जो मामला पेंडिंग चल रहा है, 24 जुलाई तक के लिए जो फैसला सुरक्षित रखा है हाईकोर्ट ने, और उसमें जिस तरह का जिक्र किया है, स्पीकर को डायरेक्शन वर्ड यूज किए गए हैं, उसके अनुसार सीपी जोशी ने यह माना है कि कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उनके जो स्पीकर के राइट्स हैं उन पर अतिक्रमण हो रहा है। तो ऐसे में न्यायपालिका और स्पीकर के बीच किसी तरह का टकराव पैदा ना हो, इसको लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की है। देखिए 1992 का जो मैटर है उसको लेकर उन्होंने आधार बनाया और उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक जो पीठ है कि हो तो ओलोमन बनाम जच्ची लहू मामले में 10वीं अनुसूची की वैधता को बरकरार रखा था, और उस मामले को आधार बनाते हुए सीपी जोशी ने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से स्पीकर को अगर नोटिस देने का अधिकार नहीं है, उनके अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है, न्यायपालिका में उसको चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट में हालांकि मामला पेंडिंग है, 24 जुलाई के लिए फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले ही सीपी जोशी ने अपने जो अधिकार हैं उनको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, और उसके बाद अब उस पर सुनवाई होगी। जी दिनेश, इससे पूर्व विधानसभा स्पीकर ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। क्या कुछ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया के सामने रखा है? बिल्कुल आशीष, देखिए जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी तो ये कहा कि उन्होंने जिस तरह की चीफ व्हिप है कांग्रेस के महेश जोशी, उनकी ओर से ये कंप्लेंट की गई थी, उनकी ओर से जो प्रार्थना पत्र आया उसको लेकर उन्होंने नोटिस इश्यू किया था कि
जिन विधायकों के खिलाफ ये नोटिस आया था, तो उनको उन्होंने ये नोटिस दिया कि क्या वो अपना किस पक्ष रखना चाहते हैं और क्या उनकी ओर से पक्ष रखा जाएगा। इसे उन्होंने उनकी बात सुनने के लिए उनका नोटिस इश्यू किया था। एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत किसी तरह का कोई निर्णय उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उस नोटिस को ही कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाए तो अधिक स्पीकर के राइट्स क्या रह गए। क्या स्पीकर को नोटिस इश्यू करने का अधिकार नहीं है? किसी तरह की कोई प्रार्थना पत्र मिलता है तो क्या उस पर दूसरे व्यक्ति का, दूसरे विधायक का पक्ष जानने का अधिकार स्पीकर को नहीं है? इसको लेकर उन्होंने अपने अधिकारों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में ये SLP दायर की। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता दिनेश कसाना, जिन्होंने अपडेट दी कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई है। उनके अधिकारों के हनन के संबंध में ये याचिका दाखिल की गई है।